हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक हों। आपका पीएनएसटी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, जिसका आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था, वेट था, उसका रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। आई होप आप सभी ने अपना रिजल्ट जो है वो देख लिया होगा एंड आपकी मार्क्स जो है उसमें कम मार्क्स कम ज़्यादा आपके नहीं हुए होंगे एंड जो आपकी रैंक है वो भी आपकी सेफ रैंक होगी, जिससे आप कॉलेज में सिलेक्ट हो सकें एंड अपना एडमिशन कॉलेज में ले सकें अच्छे बीएससी नर्सिंग कॉलेज में। देन उसके बाद अपनी नर्सिंग जो है कंप्लीट कर सकें एक अच्छे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज से या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि काउंसलिंग आपको कैसे करनी है और कितना कट ऑफ जो है वो आपका रह सकता है अगर सीट जो है वो इंक्रीज नहीं होती है। पिछले साल इतनी सीट थी, अगर उतनी सीट रहती है तो आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, एंड अगर सीट जो है वो बढ़ती हैं तो कट ऑफ क्या रहने वाला है। एंड आप सभी को मैं बता दूं, सीट बढ़ने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल जो है बहुत सारे कॉलेज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के लिए। तो इस बार वो कॉलेज भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि उन कॉलेज में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी जो है वो मिली थी, तो उनने अपनी डेफिशिएंसी जो है 1 साल के अंदर पूरी कर ली है। तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कॉलेजेस जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको यहाँ पे सारी अपडेट जो है वो देने वाली हूँ आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड एंड देन आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है कॉलेजेस से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, कैसे क्या एडमिशन लेना है, हमें कौन कौन से रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं। एंड देन उसके बाद में भी आपको जो बीएससी नर्सिंग आप करेंगे तो उसके लिए भी मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो जो है वो लेके आने वाली हूँ। रूल्स रेगुलेशंस क्या होते कॉलेज के, क्लिनिकल ड्यूटी जब आपकी लगती है तब आपको क्या करना पड़ता है, एंड कॉलेज में पढ़ाई कैसे करनी पड़ती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट आपको आपका गूगल निकालना है, उसमें आपको डीएमई जो है वो सर्च करना है। जैसे ही आप डीएमई टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सरफेस जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एमपी ऑनलाइन एक वेबसाइट दिखेगी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, ये एक पेज जो है आपका ओपन हो जाएगा। यहीं से आपकी जो है काउंसलिंग की प्रोसेस जो है वो होगी एंड आपका सीट चार्ट जो है, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहीं आएगी, आपको यहीं देखना है डीएमई में। तो फर्स्ट आप खोलेंगे इसको तो आपको पहला दिखेगा डीएमई पोस्ट ग्रेजुएट काउंसलिंग दिखेगी। यहाँ पे ये एमडी एमएस के लिए होती है, तो ये भी अपने काम का नहीं है। एंड डीएमई जो है अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग होती है, ये एमबीबीएस के लिए होती है और बीडीएस कोर्स के लिए होती है। देन आपको दिखेगा एमपीएमसीई, देन उसके बाद आपको दिखेगा एमआर, आपको दिखेगा PNRC नर्सिंग एडमिशंस काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम कोर्स। देन आपको नेक्स्ट दिखेगा, सेम पेज दिखेगा आपको MPNRC नर्सिंग एडमिशन काउंसलिंग ENM कोर्स। तो जो स्टूडेंट्स जो है ENM की काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो आप यहाँ से करेंगे, ENM की काउंसलिंग इस वाले पेज से करेंगे, एंड जो नर्सिंग की कराना चाहते हैं तो वो इस वाले पेज से नर्सिंग की काउंसलिंग जो है वो करेंगे। अब कैसे करेंगे बताती हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक हियर करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा, आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्रिएट प्रोफाइल करनी है। आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करनी है, उसके बाद ही आप काउंसलिंग कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, और आपको यहाँ पे जो कुछ कैप्चा दिया गया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है और फिर सबमिट कर देना है। और पासवर्ड आपको क्या करना है, याद रखना है, आपको पासवर्ड भूल नहीं जाना है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे एक लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन दिखेगा। इसमें यहाँ पे आपका क्या होगा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो सारे स्कैन होने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स स्कैन हो गए, देन काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो आपकी इसी वेबसाइट पे आएगा।
अभी काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया है, बहुत ही जल्दी आपका 5-6 दिन या फिर उससे भी कम दिन में आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो आने वाला है। तो आपका यहीं आएगा, आपको यहीं देखना है काउंसलिंग का शेड्यूल, यहाँ वहाँ आपको नहीं भागना है कहीं भी। सिंपली आपको यहाँ पर DME सर्च करना है, देन उसके बाद में जो मैंने आपको पेज बताया उस पर क्लिक करना है, देन काउंसलिंग शेड्यूल आपका यहीं आएगा, तो यहाँ आपको क्लिक करना है और देख लेना है। देन उसके बाद में सीट चार्ट आएगा, काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा और सीट चार्ट भी आएगा कि आपकी कितनी सीटें जो है वो हैं इस साल, पिछले साल कितनी थी, देन इस साल कितनी सीट है, कौन से कॉलेज में कितनी सीट है और किस कैटेगरी की कितनी सीट है, सारी चीज़ सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है। नेक्स्ट क्या है, स्टेट मेरिट, आपका मेरिट जो है यहाँ पे आने वाला है, एंड रूल बुक, स्टेप, यूजर मैनुअल। देन अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो भी आपकी यहीं पे आएगी। जब आपका कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा तो अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो आपको यहाँ से आपको मिल जाएगी। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से अलॉटमेंट लिस्ट मिल जाएगी। देन आप अपना नाम जो है उस पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कट ऑफ जो है वो कितना जाने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने जो है एग्ज़ाम दिया था इस बार, तो कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा, तो मैं आपको बताती हूँ कट ऑफ जो है वो कितना रहने वाला है। तो सिंपली यहाँ पे हम EWS का बताएंगे आपको, ठीक है, OBC का बताएंगे, UR का बताएंगे, SC एंड ST का बताएंगे, SC का बताएंगे एंड ST का बताएंगे कट ऑफ आपका यहाँ पे। तो सिंपली क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो इस बार कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई जाने वाला है, हाई जा सकता है। अगर सीट नहीं बढ़ी तो आपका कट ऑफ जो है बता रही हूँ मैं, और अगर सीट बढ़ती हैं तब आपका कट ऑफ मैं बाद में बताऊँगी क्या होगा। तो EWS का कितना, आपका 53 जिनके मार्क्स हैं तो उनका बहुत 100% चांसेस है कि इनका सिलेक्शन श्योर है। 100% चांस बता रही हूँ इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा तो फिलहाल नहीं होगा, इससे कम ही होगा। 100% चांस मतलब 100% चांस। जिसकी 53 मार्क्स हैं बिल्कुल काउंसलिंग कराएं आप फर्स्ट राउंड में। एंड आपका OBC कैटेगरी के 56 जिनके मार्क्स हैं या 1-2 नंबर कम भी हैं, उनसे 2-3 नंबर कम है, तो आप काउंसलिंग ज़रूर कराएं, आपका 100% नाम आ जाएगा कॉलेज में। देन उसके बाद में UR कैटेगरी, तो 60 मार्क्स जो है अगर UR कैटेगरी के हैं, क्योंकि UR कैटेगरी का थोड़ा सा हाई मार्क्स जाएगा, क्योंकि जो आपकी लिस्ट आई है, आपकी मेरिट लिस्ट आई रिजल्ट वाली, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं OBC SC ST के हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, तो वो UR की सीट जो है उनको मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल UR की सीट जो है वो 300 सीट जो है वो UR की 300 सीट जो है वो किसकी हैं, UR की हैं। तो उसमें से अगर 100 बच्चे जो है बहुत अच्छी मार्क्स लाते हैं जो अदर कैटेगरी के हैं, जैसे EWS के होगा, OBC के, SC ST के होगा, उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो ये सीट जो है UR की 300 सीट में से 100 सीट्स जो है वो किसको मिल जाती हैं, आपके अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं। तो ये फ़ायदा जो है रहता है यहाँ पे। तो ये UR का कट ऑफ जो है इसलिए थोड़ा सा हाई जाता है। देन बात करें SC की, तो SC के 45 मार्क्स हैं जिनके, तो प्लीज़ काउंसलिंग ज़रूर कराएं, 100% का सिलेक्शन हो जाएगा। देन बात करें SC कैटेगरी का 50, देन SC का क्या होगा, ST का होगा आपका 45। SC कैटेगरी कैंडिडेट 50 मार्क्स एंड ST कैटेगरी के 45 मार्क्स। इससे आपके थोड़े से कम नंबर हैं तो आप ज़रूर काउंसलिंग कराएं, आपके चांसेस हैं 100% कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अब अगर सीट बढ़ती है तो ये नंबर जो है वो बहुत कम हो सकते हैं, कि बहुत सारे कॉलेज जो है इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से कॉलेज जो है डेफिशिएंट में आ गए थे या फिर अनसूटेबल में आ गए थे, जिससे उनको बाहर कर दिया था काउंसलिंग के, जिससे उनके उस कॉलेज के एडमिशन नहीं हो पाए थे। तो इस बार जो है वो कॉलेज सूटेबल में आ गए हैं, तो वो कॉलेज भी पार्टिसिपेट करेंगे एडमिशन के लिए। तो ये मार्क्स जो है आपके 4 से 5 नंबर यहाँ पे कम होने वाले हैं। यहाँ पे ज़्यादा तो कम नहीं होंगे, लेकिन 4 से 5 नंबर जो है बिल्कुल कम होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कम से कम 50 से 60 हज़ार बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो जैसे आपके यहाँ पे 56 मार्क्स है, तो 56 मार्क्स वाले बहुत सारे बच्चे हैं। जो पॉइंट में भी कुछ मार्क्स होते हैं, तो कम से कम आपके 100-150 बच्चे जो हैं 56 मार्क्स वाले हैं। तो ऐसा है, इसलिए जो है
कट ऑफ जो है ज़्यादा कम तो नहीं होगा, लेकिन 3 से 4 नंबर जो है वो कम हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आपकी रैंक आपकी और आपकी मार्क्स और आपकी कैटेगरी नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा कि आपको क्या करना है। एंड देन आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको बताया जाएगा कि आप कितने मार्क्स हैं, तो आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, उस हिसाब से आप कॉलेज चूज़ करें, जिससे आपका सिलेक्शन जो है अच्छे से हो जाए एंड आप एडमिशन जो है वो अच्छे से ले सकें। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ मैं आपको कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या क्या होने वाले हैं। हाँ, और एक बात और, अगर आपको नहीं आ रहा है ये करना, आपसे नहीं बनता है काउंसलिंग करते, तो प्लीज़ आप मत करें। कुछ भी गड़बड़ आपको नहीं करना, अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल मत करें। आप ऑनलाइन जा सकते हैं, जो ऑनलाइन वाले रहते हैं ना, जो जिनका कैफ़े होता है ऑनलाइन वाला, वहाँ आप जाके उनसे काउंसलिंग आप करा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल भी मत करें, कुछ का कुछ गड़बड़ मत करें, ये आपके फ्यूचर का सवाल है, इसलिए अगर नहीं आता है तो बिल्कुल भी मत करें। आप किसी से करवा सकते हैं, थोड़ा सा चार्ज लेंगे वो, लेकिन कोई बात नहीं, आपका फ्यूचर जो है वो तो सिक्योर रहेगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो बिल्कुल भी मत करें अगर आपसे नहीं आता है तो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।